फरीदाबाद में आयोजित हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नायब सैनी की सरकार के द्वारा किसानों को दिए जाने वाली एमएसपी की गारंटी पर कहा कि 35 दिन में कौन सा किसान फसल तैयार कर एमएसपी का फायदा उठा सकेगा। यदि बीजेपी सरकार को किसानों को असली फायदा देना था तो उनकी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्यों नहीं दिया। भाजपा सरकार ने लोगों को पोर्टल आईडी के जाल में उलझाकर लाइनों में लगा दिया है। फरीदाबाद सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन फरीदाबाद वासियों को ना तो शुद्ध हवा मिलती है, ना शुद्ध पानी, ना साफ सफाई, ना ही अच्छी सड़कें। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अग्रवाल धर्मशाला, चावला कॉलोनी से बस अड्डा मार्केट, राजा नारसिंह महल, अंबेडकर चौक, मीन बाजार से होकर अग्रसेन चौक, गुप्ता होटल, पंजाबी धर्मशाला तक पदयात्रा की। इस दौरान भारी बारिश के बावजूद सड़कों पर पैर रखने की जगह तक नहीं बची। दीपेंद्र हुड्डा के साथ बारिश में भीगते हुए ही भारी तादाद में लोगों का सैलाब सड़कों पर चल रहा था। इस अवसर पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की जनता ने बदलाव का फैसला ले लिया है और लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हाफ करके इसकी झलक दिखा दी है। अब विधानसभा में चुनावों में जब तक भाजपा को सत्ता से बाहर नहीं कर देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन फरीदाबाद को ना तो शुद्ध हवा मिलती है, ना शुद्ध पानी मिलता है, ना साफ सफाई की व्यवस्था है और ना ही अच्छी सड़कें हैं। भाजपा सरकार ने फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर नरक सिटी में बदल दिया है। साफ सफाई का इतना बुरा हाल है कि जरा सी बारिश होते ही सारी अव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। साफ सफाई का इतना बुरा हाल है कि जरा सी बारिश होते ही सारी व्यवस्था ध्वस्त नजर आती है। इसमें कांग्रेस बहुत आगे है। कांग्रेस बड़े बहुमत से सरकार बनाने की तरफ जा रही है, लेकिन मुकाबला भाजपा से है। और दूसरा मुकाबला चल रहा है दुष्यंत चौटाला का और INLD का नोटा के साथ। नोटा सुना आपने? नोटा क्या होता है? आप देखो लोकसभा चुनाव में किसकी कितनी वोट आई है। अगर नोटा से कम वोट आई हैं तो जरा आप भी समझें और थोड़ा सा प्रश्न हमसे जो है आपने कहा कि हिसाब लिया जाएगा बीजेपी वालों से, किस तरीके से हिसाब लिया जाएगा सरकार आने पर? देखिए, पहला हिसाब तो जनता ही लेगी वोट की चोट से। और दूसरा ये जो रिकॉर्ड घोटाले, 30 से ज़्यादा घोटाले, खनन घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, फरीदाबाद निगम में 200 करोड़ का घोटाला, असंख्य ऐसे जो घोटाले हुए हैं, इन घोटालों की जांच भी कराएंगे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। क्योंकि भाजपा सब जानता है, पूरा देश जानता है कि हर जिले में भाजपा का कोई ना कोई मंत्री भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है, जिसको लूट की परमिशन और लूट का लाइसेंस भाजपा ने दिया है हर जिले में। और 5 साल बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर लूटा हरियाणा की जनता को। 5100 बुढ़ापा पेंशन के नाम पर गठबंधन हुआ बीजेपी जेजेपी का, 5100 बुढ़ापा पेंशन आई नहीं, लेकिन 5 साल लूटने का काम किया, लूटने का लाइसेंस एक दूसरे को दिया। और हर जिले में भाजपा के किसी न किसी मंत्री ने भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में और भ्रष्टाचार की लूट के रूप में लाइसेंस लेके काम किया। फरीदाबाद वालों से पूछो, पिछले 10 साल फरीदाबाद को किस ने लूटने का काम किया, बताओ भाई। हाँ बताओ दीपेंद्र जी। आज तो ये स्थिति है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से आज ऐलान किया गया है कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा फसलों को MSP पर खरीदा जाएगा। 24 पर, पहले 14 पे थे, अब 24 होगी, 10 फसल और बढ़ा दी गई है। आप एक बात बताओ 35 दिन की सरकार है, कितने दिन की? 35 दिन की। अब वो फसल बढ़ाने की बात कह रहे हैं। 10 साल तक इन्होंने MSP की फसलें बढ़ाई नहीं, अब कह रहे घोषणा करके हम फसलें बढ़ाएंगे। 35 दिन में कौन सी फसल तैयार कर लोगे आप? बताओ। ये तो अगली सरकार को ही करना। जब हम कह चुके हम तो MSP गारंटी देंगे, हमारी कॉपी कर रहे हैं। ये घोषणा क्या अर्थ है? 35 दिनों में कौन सी फसल तैयार कौन किसान करेगा? 10 साल से करना था तो 10 साल पहले करते, करना था तो कम से कम 1 साल पहले ही कर देते। अब तो वे खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि किसान के साथ इतना अपमान किया कि उनकी फसल किसान को उसका भाव नहीं मिला, इसीलिए अब ये फैसला करना पड़ रहा है। 10 साल क्या किया?